जैसे कल हमने अपने लेक्चर अपने चैनल का इंट्रोडक्शन अपलोड किया था, तो उसके अकॉर्डिंग आज हम चलते हैं अपने प्रॉपर लेक्चर की तरफ। तो टाइम को वेस्ट किए बगैर हम अपने लेक्चर पे आते हैं। तो हम आज जिस बुक का हम लेक्चर करने वाले हैं उस सब्जेक्ट का नाम है फिजिक्स। तो फिजिक्स में चैप्टर 1 में हम पूरा चैप्टर नहीं करेंगे, हम इसके अंदर सिर्फ वही सिलेक्टिव टॉपिक्स पढ़ेंगे या वही सिलेक्टिव काम करेंगे जिसकी वजह से उन बच्चों के लिए फ़ायदा बेनिफिट हो जाए जिन्होंने पूरा साल मेहनत नहीं की या जिन बच्चों ने प्रॉपर वर्क नहीं किया, जिन बच्चों ने प्रॉपर लेक्चर नहीं लिए। और ये उन बच्चों के लिए बेनिफिशियल है, ये चंद टॉपिक्स और चंद डाटा उनके लिए भी बेनिफिशियल होगा, उन बच्चों के लिए भी जो चाहते हैं कि उनके जो मार्क्स हैं वो बोर्ड के पेपर्स में सेव हो जाए, वो अपने मार्क्स की प्रोटेक्शन कर पाएँ, अपने मार्क्स को गेन कर पाएँ। अच्छा जी, तो बगैर टाइम को वेस्ट किए हम अपने लेक्चर की तरफ आते हैं। तो हमारा जो फिजिक्स का चैप्टर 1 है, चैप्टर 1 का नाम क्या है? सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है, अब इस चैप्टर में हम उस मोशन के बारे में बात करेंगे जिसका नाम क्या है? सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब हमने बात तो कर ली सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक है। अब हमने जाना है कि सिंपल हार्मोनिक मोशन होती क्या है। ठीक है, कहता है सिंपल हार्मोनिक मोशंस मींस दैट आर नेट फोर्स। कहता है इसका मतलब है ये एक कुल ताकत है। नेट फोर्स हम बोलते हैं कुल ताकत, एक पूरी फोर्स जो किसी ऑब्जेक्ट पर या किसी भी बॉडी पर हम अप्लाई करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? नेट फोर्स। कहता है सिंपल हार्मोनिक मोशंस मींस दैट आर नेट फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? एक ऑब्जेक्ट का जितना उसने फासला तय किया अपनी उस मेन पोजीशन से लेके अपनी उस अपनी जहां वो जाके एग्जिस्ट जहां पर वो रुक गया, स्टॉप हो गया, उसके अकॉर्डिंग जितना उसने फासला गेन किया या जितना उसने फासला तय किया उसको हम क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। तो कहता है कि सिंपल हार्मोनिक मोशंस मींस दैट अ नेट फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन। मीन पोजीशन उसकी वस्ती ताकत जहां से वो शुरू हुआ था, ठीक है, एंड इट ऑलवेज डायरेक्टेड टू मीन पोजीशन। अच्छा, अब आपने बात सुनी है। अब उसने कहा क्या है? सिंपल हार्मोनिक मोशन ऐसी ताकत है जो हमेशा किसके प्रोपोर्शनल की? डिस्प्लेसमेंट की। अगर तो हमारे पास सिंपल हार्मोनिक मोशन है लेकिन उसमें हम कोई नेट फोर्स हम उस पे नेट फोर्स अप्लाई नहीं करें तो फिर उसके साथ डिस्प्लेसमेंट नहीं आएगा उसके अकॉर्डिंग। क्योंकि अगर तो डिस्प्लेसमेंट है तो फिर हमारे पास नेट फोर्स होगी, अगर हमारे पास नेट फोर्स है फिर हमारे पास क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट होगा। इसमें आपने बात समझी, ये दोनों दूसरे के प्रोपोर्शनल हैं, ये दोनों एक दूसरे के साथ एक ही सिमत में वर्क करते हैं, एक ही सिमत में अपने आप को आगे लेके चलते हैं। ठीक है, कहते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन मींस दैट अ नेट फोर्स कि एक ऐसी नेट फोर्स है, ऐसी कुल ताकत है, पूरी ताकत है टू द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम डिस्प्लेसमेंट से फ्रॉम मेन पोजीशन तक। कहां से? मेन पोजीशन तक जहां से ऑब्जेक्ट ने हरकत करना स्टार्ट किया। एंड ऑलवेज डायरेक्टेड टू मेन पोजीशन। कहता है ये हमेशा किसके साथ होता है? ऑब्जेक्ट की मेन पोजीशन के साथ। यहां पे मैं अपना एक आपको समझाने के लिए मैं एक छोटे से सर्कल से आपको बताता हूं। ये मेरा ऑब्जेक्ट था या मेरा ऑब्जेक्ट हरकत करके यहां पे आ गया। अब क्या हुआ? इस पे ये इसकी मेन पोजीशन थी, ठीक है। अब इस पे मैंने क्या अप्लाई की? मैंने नेट फोर्स मैंने अप्लाई कर दी। ये इसकी हरकत थी और किसके पास आ गई है? अपने टारगेट के पास। उसने अपना टारगेट क्या कर अचीव कर लिया। जैसे ही वो अपने टारगेट के पास आया, अब हम कह सकते हैं कि नेट फोर्स ने क्या उसका अचीव किया? डिस्प्लेसमेंट। इसके अकॉर्डिंग होगी ये इज प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द पोजीशन एंड ऑलवेज डायरेक्टेड टू मेन पोजीशन। ये जो हमारा पूरा है हम इसको इस तरह भी कह सकते हैं कि जो हमारी सिंपल हार्मोनिक मोशन होती है ये एक ऐसी ताकत है, ये ऐसी पूरी ताकत जो हम किसी भी ऑब्जेक्ट पर अप्लाई करते हैं और वो ऑब्जेक्ट अपने उस डिस्प्लेसमेंट के साथ अपनी मेन पोजीशन से अपने फर्दर टारगेट की तरफ आगे मूव करता है। ठीक है, यहाँ तक हमने नॉलेज लिया किसका? सिंपल हार्मोनिक मोशन का। अब इसी टॉपिक के अंदर सिंपल हार्मोनिक मोशन के अंदर हमारा एक और इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आता है बोर्ड के अंदर। मोस्ट इंपोर्टेंट आप कह रहे हैं वीआईपी, जिसे आप कहते हैं वीआईपी गेस्ट का। फर्स्ट का मतलब मेहमान का, ये हमारा वीआईपी। इसी तरह ये पेपर के अंदर भी आप एक वीआईपी क्वेश्चन है, इसका भी अपनी एक वैल्यू है और अपना एक रोक दबदबा है। अच्छा, अब हम देखते हैं कि रीस्टोरिंग फोर्स का होता है। अब हम ना ये हमारे 10 टॉपिक्स हैं, इन टॉपिक्स को इन चैप्टर से हम इन टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे और उसके साथ ही हम
इन्हीं टॉपिक से वो शॉर्ट क्वेश्चन जो इन टॉपिक से आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं उनको हम आगे लेके चलेंगे। अब वो बात करें सिंपल हार्मोनिक मोशन के अंदर, यहाँ मैंने उसकी डेफिनेशन को एक्सप्लेन कर दिया। अब मैं नीचे आता हूँ रिस्टोरिंग फोर्स, जो सिंपल हार्मोनिक मोशन के अंदर एक छोटा सा शॉर्ट क्वेश्चन एग्जिस्ट कर रहा है। वो क्या कहता है, दिस फोर्स ऑलवेज यूज्ड टू पुश एंड पुल द ऑब्जेक्ट। कहता है ऐसी फोर्स जो किसी भी ऑब्जेक्ट को पुश करने के लिए या पुल करने के लिए, आप बस फर्ज करें यहाँ पे मैंने इसको धक्का लगा दिया, मैंने कहा यहाँ से भाग के चला जा, कहीं और खाना खाने चला जा। अब जैसे इसको मैंने पुश कर दिया, अब मैं कह सकता हूँ कि मैंने क्या अप्लाई किया, रिस्टोरिंग फोर्स। जाहिर बात है इसमें बड़ी मैंने बात की नहीं है, क्योंकि मैं ऊपर लिखा भी हुआ है कि दिस फोर्स ऑलवेज यूज्ड टू पुश एंड पुल द ऑब्जेक्ट। ये क्या काम करती है, हमेशा क्या करती है, फोर्स इस्तेमाल होती है क्या करने के लिए, पुश करने के लिए और पुल करने के लिए, और किसको, ऑब्जेक्ट को, फॉर परफॉर्मिंग मोशन टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। कहते हैं मीन पोजीशन से, आपकी मीन पोजीशन से किसी भी ऑब्जेक्ट को पुश कराने के लिए या पुल करवाने के लिए हम जो फोर्स इस्तेमाल करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, रिस्टोरिंग फोर्स। ये हम तब इस्तेमाल करते हैं जब हमने कोई काम, जब हमने किसी ऑब्जेक्ट को मीन पोजीशन से आगे मूव करवाना हो, उसके लिए हम जो फोर्स देंगे उसे हम क्या बोलते हैं, रिस्टोरिंग फोर्स। फर्स्ट करें, अक्सर आपको एक एग्जांपल से भी समझा देते हैं। अक्सर आपकी किताब जब आप फोन इस्तेमाल करते हैं कहते हैं रीस्टोर। रीस्टोर क्या होता है, इसको फोन को आप रीस्टोर करेंगे, इससे इसकी क्या वर्किंग क्या होगी, और तेज हो जाएगी, इसकी वर्किंग क्या हो जाएगी, ऑप्टिमाइज हो जाएगी, इसकी वर्किंग में एक बेहतरी आ जाएगी। क्या करता है, ये भी ऑब्जेक्ट को उस तरह पुश करवाता है, उसी तरह पुल करवाता है जिससे उस ऑब्जेक्ट की मोशन में, उस ऑब्जेक्ट की मूवमेंट में क्या आती है, एक बेहतरी, वो बेहतरी आती है, उसे हम क्या बोलते हैं, ऑप्टिमाइज। वो ऑब्जेक्ट ऑप्टिमाइज होके अपनी मीन पोजीशन से आगे फर्दर वर्क कर जाता है। तो ये हमने क्या पढ़ा है कि दिस फोर्स ऑलवेज यूज्ड टू पुश एंड पुल द ऑब्जेक्ट फॉर परफॉर्मिंग मोशन टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। क्या टुवर्ड्स द मीन पोजीशन, कि ऐसा ऑब्जेक्ट जो हरकत जिसको हम पुश करें और पुल करें, पुश करने पे और पुल करने पे वो हरकत करता है किसकी तरफ, अपनी मीन पोजीशन की तरफ, उसे क्या बोलते हैं, रिस्टोरिंग फोर्स। अच्छा, अब इसी टॉपिक के अंदर सिंपल हार्मोनिक मोशन के अंदर ही हमारा एक और वीआईपी गेस्ट आ गया जिसका नाम है बाबा हुक्स लॉ। बाबा हुक्स लॉ क्या है, अब इसको हम देखते हैं क्या चीज है, ये कौन सी लॉ है। अच्छा जी, अब ये एक मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसके इसी का टॉपिक है, इसी का ये आपके पास एक टॉपिक है, उसी के अंदर ही आपको डिफरेंट मल्टीपल क्वेश्चंस क्या मूवमेंट आ रहे हैं, बूम बूम क्या आ रहे हैं। अक्सर क्या होता है, हम पूरा टॉपिक पढ़ लेते हैं या हम पूरा चैप्टर पढ़ते हैं, तो हम चैप्टर के अंदर जो मेन क्वेश्चन है उनको हम पढ़ते नहीं है, तो हम कहते हैं हमने पूरा चैप्टर पढ़ा, लेकिन जब हम जाते हैं बोर्ड में हम कहते हैं ये टॉपिक तुमने पढ़ा ही नहीं है, ये क्वेश्चन तो चैप्टर में था ही नहीं। हमें चाहिए हम वो टॉपिक पढ़ें और टॉपिक के अंदर वो चीजें याद करें या वो क्वेश्चन पढ़ें जो बोर्ड के अंदर आती हैं। जब भी आप एक बोर्ड का पेपर तैयार होता है किसी भी बुक का या किसी भी चैप्टर का या किसी भी सब्जेक्ट का, तो वो आपको एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन बोर्ड का मिलता है, वो आपको टॉपिक्स के मिड से क्वेश्चन पिक करता है और देता है। क्यों, वो ये कहता है कि देखिए बच्चे ने कॉन्सेप्ट याद किया है, ये कॉन्सेप्ट के बगैर याद किया, तो इसलिए हम चलते हैं ये आगे इस तरफ हुक्स लॉ तरफ जो एग्जिस्ट कर रहा है सिंपल हार्मोनिक मोशन के अंदर ही। अच्छा, ये कब क्या कहता है, कहता है द स्ट्रेस अप्लाइड टू मटेरियल। कहते हैं हम एक स्ट्रेस हमारे पास है, उसको हम क्या करें, अप्लाई करें किस पे, एक मटेरियल पे। मटेरियल अननोन है, उसको आप जानते हैं, उससे जो भी मर्जी बना ले ले, जो मटेरियल आपको पसंद है, अपनी जो फेवरेट चीज है आप उसको यहाँ पे लैंड कर सकते हैं, सपोज करें। अच्छा, the stress applied to material is directly proportional। क्या इनवर्स की बात नहीं हो रही, इसमें जब स्ट्रेस अप्लाई हो रहा है किस पे, मटेरियल के ऊपर, तो क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, टू द स्ट्रेन के। बात समझ आपने, वो उस तरह कहता है, पहले हम बात कर रहे थे अपनी नेट फोर्स की, पहले हमने बात की नेट फोर्स की, हमने बात की, यहाँ पे हमने बात की किसकी, पुश एंड पुल करने के ऑब्जेक्ट को। अब इसी के अंदर हम एक और बात कर रहे हैं हुक्स लॉ के अंदर कि क्या स्ट्रेस हम अप्लाई करते हैं किसके ऊपर, मटेरियल के ऊपर, और वो क्या होता है, इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अगर फर्स्ट करें आप, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है, अगर एक चीज बढ़ी तो दूसरी चीज भी क्या होगी, बढ़ेगी, या अगर एक चीज कम है तो दूसरी चीज भी क्या होगी, कम होगी, लेकिन वो दोनों एक ही सिमत में वर्क कर रहे होंगे, वो दोनों एक ही डायरेक्शन में मतलब अपना वर्क कर रहे होंगे, वो दोनों अगेंस्ट डायरेक्शन में वर्क नहीं कर रहे होंगे, उसे हम क्या बोलते हैं,
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अच्छा, द स्ट्रेस अप्लाइड टू मटेरियल, हमने स्ट्रेस अप्लाई किया किसके ऊपर, मटेरियल पे, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेन। क्या हो गया, ये स्ट्रेन क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एट द मटेरियल विद द इलास्टिक लिमिट। अब क्या होता है, ये अब समझना आपने, कहता है हमने स्ट्रेस किया, उसको हमने अप्लाई कर दिया किस पे, मटेरियल पे, ठीक है, विद द इलास्टिक लिमिट। अब इलास्टिक लिमिट क्या होता है, एक मटेरियल है, एक काम करने की भी एक हद होती है। किसी फर्ज करे अगर आपने किसी भी ऑब्जेक्ट को आपने मोशन दिया, उसको आपने पुश किया, धक्का लगा दिया अपनी पूरी फोर्स के साथ, अब क्या होगा, वो चलेगा चलेगा चलेगा, यहाँ पर रुक जाएगा, वो चंद मिनट बाद, चंद लम्हों बाद, चंद सेकंड्स के बाद, चंद घंटे के बाद, अगर आप उसको ज्यादा कुछ धक्का लगा, कोई मोटा इंसान है, काफी हेल्दी है, अगर उसने ज्यादा फुल ताकत से पुश किया है, तो क्या होगा, वो कुछ घंटे के बाद जाके, कुछ मिनट्स के बाद जाकर वो स्टॉप हो जाएगा। क्यों, क्योंकि उसकी इलास्टिक लिमिट आ गई है। क्या इलास्टिक लिमिट आ गई, वही बात कर रहा है कि द स्ट्रेस अप्लाइड टू मटेरियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेन। क्या होता है, ये स्ट्रेन का डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है एट द मटेरियल विद द इलास्टिक लिमिट, किसके साथ, मटेरियल के साथ जिसकी हद होती है। अगर हम एक मटेरियल पे स्ट्रेस अप्लाई करेंगे तो किसके डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होगा, किसके, स्ट्रेन के, स्ट्रेस किसके, स्ट्रेन के, और वो जो स्ट्रेन होगा वो ये नहीं कि ऑब्जेक्ट पे वो एक उसकी हद नहीं है, लेकिन उसकी क्या है, इलास्टिक लिमिट है। इसकी इक्वेशन हम लिखते हैं F = माइनस कांस्टेंट x, तो कांस्टेंट जो है ये हमारी एक प्रोपोर्शनैलिटी को शो कर रहा है। तो ये रीस्टोरिंग फोर्स की ये स्टेट हुक्स लॉ की क्या है, इक्वेशन क्या लिखी है, फोर्स इक्वल टू माइनस प्रोपोर्शनल A इक्वल टू x, आपने जो भी मटेरियल आपने लेट किया। अब हम चलते हैं अपना इसी के अंदर हमारा टॉपिक सिंपल हार्मोनिक मोशन, उसी के अंदर हमारे एक और इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है जो वीआईपी, इसको भी आप पहले सारी हम बात करेंगे वीआईपी कैसे, क्योंकि हम खुद खास है और हम खास लोगों की बातें करेंगे, ठीक है। अच्छा, कहता है व्हाट इज मेंट बाय सुप्रीम फोर्स, क्या होता है, अब इसको आप समझिए, कहता है where x mean object, x को भी आप object is the displacement of mass from mean position O and the k is the constant such as known as a spring constant। इसको आप समझिए, आपके पास एक स्प्रिंग अटैच हुआ है एक प्लेस के साथ, उसको आप अप एंड डाउन मूव करवा रहे हैं। अब फर्स्ट करें, ये इसकी मीन पोजीशन थी O पे, यहाँ पे O थी। अब क्या हुआ, ये हमने इसको खींचा, ये आगे चला गया, क्या हुआ, इसका डिस्प्लेसमेंट बढ़ गया, मास के साथ इसका क्या डिस्प्लेसमेंट कनेक्ट है। कहता है वेयर x इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ मास फ्रॉम द मीन पोजीशन, कहते हैं जहां पास एक ऑब्जेक्ट जुड़ा हुआ है उसके साथ जब होगा डिस्प्लेसमेंट होगा किसके साथ, मीन पोजीशन के साथ ही। ये आपका ऑब्जेक्ट पहले यहाँ पे था, आपका मास m पहले आपको यहाँ पे था, आप उसको खींचा, अब उसको आपने इसकी एक्सटेंड कर दिया, आप उसको पीछे ले गए, ठीक है। तो क्या कहता है कि x इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ मास फ्रॉम मीन पोजीशन एंड k इज द कांस्टेंट। जो k है ये इस चीज की कांस्टेंट की शो कर रहा है। कांस्टेंट क्या होता है, ना तो कोई चीज ज्यादा है और ना कोई चीज कम है, और चीज उसके बराबर है, ठीक है। यहाँ पे जब ये अपनी मेन पोजीशन में होगा एक ऑब्जेक्ट, तो क्या हो, एक कांस्टेंट हालत में होगा, सच एज नोन एज अ स्प्रिंग कांस्टेंट। इस हालत को हम क्या कहते हैं, स्प्रिंग कांस्टेंट कहते हैं। ये हमने आपका 1, 2 और 3 और 4 हमने आज आपको शॉर्ट क्वेश्चन किया है इस टॉपिक के अंदर। फर्दर हम अपनी वीडियो में इसका लॉन्ग क्वेश्चन और फर्दर पार्ट इसके करेंगे और वो आपको चैनल पे अपलोड हो जाएंगे। तब तक अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।